Here is a brief outline for a story titled Nadi और नाले की कहानी, The Story of the River and the Stream in Hindi. This can help you expand it into a 10,000 word story. शीर्षक नदी और नाले की कहानी। तारांकन प्रस्तावना। तारांकन तारांकन बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत पहाड़ी के बीचों बीच एक नदी और एक नाला रहते थे। दोनों का जीवन बहुत ही अलग था। नदी चौड़ी, गहरी और स्वच्छ थी, जबकि नाला पतला, उथला और कभी कभी गंदा हो जाता था। लेकिन दोनों की यात्रा एक ही दिशा में थी, सागर की ओर। तारांकन पहला अध्याय, नदी का जीवन। तारांकन नदी का जन्म हिमालय की बर्फीली चोटियों से हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई देवी धरती पर उतर आए हो। नदी की धारा तेज और निर्मल थी। वह जहाँ से भी गुजरती वहाँ हरियाली और खुशहाली का संदेश देती थी। लोग उसकी पूजा करते थे, उसके जल से अपने खेतों को सींचते थे और उसकी महिमा के गीत गाते थे। तारांकन दूसरा अध्याय, नाले का संघर्ष। तारांकन दूसरी ओर नाले का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका जन्म एक छोटे से गांव के पास हुआ था, जहां लोग अक्सर उसमें कूड़ा कचरा फेंक देते थे। उसकी धारा धीमी और मैली हो जाती थी। लोग उसे नजरअंदाज करते थे और उसकी कोई कद्र नहीं थी। लेकिन नाला अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था। वह भी सागर तक पहुंचना चाहता था। तारांकन तीसरा अध्याय, मुलाकात और संघर्ष। तारांकन एक दिन नदी और नाला एक ही स्थान पर मिलते हैं। नदी नाले को देखकर हंसती है और कहती है, तुम्हारी हालत देखो, तुम कभी सागर तक नहीं पहुंच पाओगे। नाला शांत रहता है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास होता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है, लेकिन नाला हार नहीं मानता। तारांकन चौथा अध्याय, सागर का सफर। तारांकन नदी और नाला दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। नदी को कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन नाला कठिनाइयों का सामना करता है। रास्ते में नाले को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सूखा, गंदगी और इंसानों का अत्याचार। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तारांकन पांचवा अध्याय, सागर में मिलन। तारांकन आखिरकार नदी और नाला दोनों सागर तक पहुंचते हैं। सागर उन्हें गले लगाता है और कहता है, तुम दोनों ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन नाले का संघर्ष और उसका समर्पण सराहनीय है। तारांकन समापन। तारांकन तारांकन सागर की गहराई में खोकर नदी और नाला एक हो जाते हैं। उनके जीवन का ये संदेश होता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। इस रूपरेखा को विस्तार से लिखकर आप 10,000 शब्दों की एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी बना सकते हैं। Here is a brief outline of a 10,000 word story titled समुंदर का रहस्य, The Secret of the Ocean। # तारांकन समुंदर का रहस्य। तारांकन 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 एक प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। 1000 शब्द। तारांकन कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहां के लोग समुद्र को पूजते हैं और उसकी कहानियों से बड़े होते हैं। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक युवा लड़का है जो बचपन से ही समुद्र की गहराइयों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक है। तारांकन तारांकन 2 समुद्र का बुलावा, द कॉल ऑफ द ओशन। 1000 शब्द। तारांकन अर्जुन को समुद्र से एक अजीब आकर्षण महसूस होता है। वह दिन रात समुद्र की लहरों को देखता रहता है। एक दिन उसे समुद्र के किनारे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें समुद्र के गहरे रहस्यों और खजानों का उल्लेख है। तारांकन 3 पुरानी किताब का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द ओल्ड बुक। 1500 शब्द। तारांकन अर्जुन किताब को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि समुद्र के भीतर एक खुला हुआ द्वीप है जहां बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। उस द्वीप तक पहुंचने के लिए उसे कई खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तारांकन तारांकन 4 यात्रा की शुरुआत, द जर्नी बिगिंस। 2000 शब्द। तारांकन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ समुद्र की यात्रा पर निकलता है। उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तूफान, विशाल मछलियां और समुद्र के भीतर की रहस्यमय जगहें। 5 समुद्र के भीतर की दुनिया, द वर्ल्ड बीनीथ द ओशन। 2000 शब्द। तारांकन समुद्र के अंदर अर्जुन और उसके साथी एक नई दुनिया का सामना करते हैं। यहाँ के जीव जंतु, वनस्पतियां और रहस्यमयी प्राणियों से वे पहली बार मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तारांकन 6 खोया हुआ द्वीप, द लॉस्ट आइलैंड। 1500 शब्द। तारांकन काफी मशक्कत के बाद अर्जुन और उसके साथी उस द्वीप पर पहुंचते हैं जिसका उल्लेख किताब में था। वहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है जिसमें उस खजाने को छुपाया गया है। लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए वहां एक भयानक राक्षस रहता है। तारांकन 7 खजाने की रक्षा, द बैटल फॉर द ट्रेजर। 1500 शब्द। तारांकन अर्जुन और उसके साथी उस राक्षस से लड़ते हैं। ये लड़ाई काफी कठिन होती है, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धि और साहस से उस राक्षस को पराजित करता है। तारांकन 8 समापन, कंक्लूजन। 500 शब्द। तारांकन अर्जुन खजाने को पाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि असली खजाना समुद्र के रहस्यों और उसकी गहराइयों को जानने में है।
वह खजाने को वहीं छोड़कर वापस अपने गांव लौटता है, जहां उसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने का तरीका समझ आता है। इस कहानी का हर अध्याय विस्तार से लिखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक पात्र का चरित्र विकास, समुद्र की गहराइयों के रहस्य और अर्जुन की यात्रा के दौरान उसकी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का वर्णन होगा। ये कहानी रोमांच, रहस्य और साहस की एक अद्भुत यात्रा होगी।